नमस्कार। आज हम वज्रासन के बारे में जानेंगे। वज्रासन को कैसे किया जाता है, वज्रासन के क्या क्या लाभ हैं और वज्रासन किन को नहीं करना चाहिए या वज्रासन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वज्रासन को कैसे किया जाता है। वज्रासन को करने के लिए पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे पीछे की तरफ, इस प्रकार मोड़ करके, और फिर ऐसे सीधे बैठेंगे। घुटने आगे से देखेंगे, घुटने हमारे एकदम पास में है, कमर बिल्कुल सीधी है, हाथ इस प्रकार से घुटनों पे रखेंगे और लंबे गहरे श्वास भरते रहेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब आप पीछे से देखिए पैरों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। जब हम ऐसे बैठे थे तो हम पैरों को धीरे धीरे इस प्रकार से मोड़ करके पीछे लेके गए। एड़ी थोड़ी बाहर है, यानी कि एड़ियों के बीच में, दोनों एड़ियों के बीच में गैप है, परंतु दोनों पंजों के अंगूठे मिले हैं, अंगूठे एकदम पास पास हैं। कमर बिल्कुल सीधी है, इस प्रकार से ये देखिए। इधर से देखेंगे, आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो अंगूठे हमारे मिले हैं, दोनों पास पास है, एड़ियों के बीच में थोड़ा गैप है, गोडे आगे से घुटने जो है वो मिले हुए हैं और कमर सीधी है बिल्कुल, गर्दन सीधी और एकदम स्ट्रेट, ये स्थिति बनेगी। ये स्थिति बनेगी। अब इस आसन में हम कब बैठ सकते हैं, तो जब भी हम आसन करते हैं सुबह के समय, शाम के समय, तो जरूर करें इस आसन को। और ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यानी खाना खा के अगर हम टहलने घूमने नहीं जा रहे हैं तो कम से कम इस वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। खाना खाते ही तुरंत वज्रासन में बैठो 10 मिनट, उसके बाद आप घूमने जाओ, या घूमने नहीं गए तो 10 मिनट इस आसन में जरूर बैठें। इस आसन के लाभ क्या क्या हैं? इस आसन से अपनी पाचन शक्ति में सुधार होता है। जो भोजन करने के बाद में हम करते हैं तो भोजन अच्छे से पचता है। गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, तो उसमें दिक्कत जो है वो दूर हो जाती है, यानी ये समस्याएं दूर हो जाती है अगर हम नियमित इस वज्रासन का अभ्यास करते हैं। दूसरा, हमारे पीठ के लिए, रीढ़ के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, तो हम इसको नियमित करें। अब इसकी सावधानियां क्या क्या है? जिनके गोडे दर्द हैं, घुटने दर्द हैं, वो इससे परहेज करें, क्योंकि उनको घुटने इस प्रकार से मोड़ने नहीं होते हैं, इतना दबाव नहीं देना होता है, इसलिए घुटने सही हो जाएं, उसके बाद में इस आसन को करें। शुरू में इस आसन को 2 या 3 मिनट करें, फिर धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को बढ़ाते जाएं, तो हमारा आसन ही होने लग जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो सबसे पहले पंजों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं, पंजों को अप डाउन करना, उनको घुमाना, जो मैंने वीडियो बना रखा है उसको आप देखना। पैरों से संबंधित उन सारे जो सूक्ष्म व्यायाम हैं उनको अच्छे से करेंगे तो फिर ये आसन हमारा जो है वो होने लग जाएगा। हर्निया, अल्सर, बड़ी आंत में दिक्कत है तो फिर ये आसन नहीं करना है। तो इतनी इनकी जो सावधानियां रखते हुए और हम इस आसन को नियमित करें, इसके लिए आप अभ्यास शुरू करें, अच्छे से करें। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने वज्रासन शुरू किया और उससे आपको क्या क्या लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।